आज हम बात करेंगे एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के बारे में कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र है वो फाइनल प्रोसेस तो होता ही है, ये बहुत पेनफुल होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की अपनी मेंटेलिटी होती है, वो खुद से अपनी धारणा बना लेते हैं कि ये प्रोसेस है वो भी बहुत पेनफुल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। जब मेरा ईटी हुआ था मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ फुल। हर सेंटर में अलग अलग प्रोसेस होता है कि किसी सेंटर में एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र जल्दी मतलब कि मॉर्निंग में किया जाता है और बहुत सारे सेंटर में लंच के बाद किया जाता है। जिस सेंटर से मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही थी उस सेंटर में जो ईटी एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो लंच के बाद किया जाता था। तो उन्होंने मुझे 12 साढ़े 12 बजे के आसपास बुलाया और ये होता है कि जिस दिन हम ईटी के लिए जाते हैं उस दिन हमने जो डोज़ लेनी होती है हमें पहले से ही डॉक्टर ने बताया हुआ होता है, वो कंटिन्यू ही मेडिसिन करनी होती है। जिस दिन हम जाते हैं ईटी के लिए, चाहे हम मॉर्निंग शिफ्ट में जाएं या हम इवनिंग शिफ्ट के लिए जाएं, तो हमें जिस टाइम पे हम अपनी मेडिसिन लेते थे उनको उसी टाइम लेना है, हमें मिस नहीं करनी है। और हमें नॉर्मल खाना खा के जाना, हमें खाली पेट नहीं जाना होता। हमें उन्होंने बुलाया था 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। तो उस दिन हम मॉर्निंग में खाना खा के अपना मेडिसिन वगैरह लेके गए थे। और मैं हरियाणा से हूँ, जहाँ से मैंने ट्रीटमेंट किया था वो दिल्ली में है। मुझे जाने में कम से कम 3 साढ़े 3 हावर्स आराम से लगते हैं। अगर जैम वगैरह होता है तो 4 घंटे भी लग जाते हैं। तो हम घर से 8:30 बजे के आसपास चले थे। 8:30 बजे चले थे। जब हम पूरे 12:30 बजे पहुँचे थे तो हम दोपहर के लिए लंच लेके गए थे अपना, क्योंकि मैं मेरी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ साथ में गए थे। इसीलिए वहाँ जाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस होते हैं वो हुए, मैंने सिग्नेचर वगैरह किया। फिर उन्होंने पूछा कि आपने लंच कर लिया? फिर मैंने कहा नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करके आई थी, मैंने लंच नहीं किया, हम साथ लेके आए हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तब तक टाइम है, हम कुछ प्रोसेस है जो अंदर का हम वो प्रोसेस कर लेते हैं, तब तक आप खाना खाया हो। तो मैं और मेरी मदर इन लोग गए, हम खाना खा के आए। तो उसके बाद हम आने के बाद उन्होंने थोड़ी देर बैठाया हमें, क्योंकि जो हमारे एम्ब्रो है वो थो करने वाला प्रोसेस होता है, उसे थो करना था। उन्होंने थो वगैरह किया। और भी उस दिन 3 का हुआ था हमारा, तो वो 2 पेशेंट और आने थे, उसमें से 2 पेशेंट और आए थे, 3 हम आए थे, चौथे का भी होना था, वो बिल्कुल लेट आई थी उस दिन। हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता ना, वो थोड़ी सी कोई इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से वो थोड़ी लेट आई थी, वो 5 बजे आई थी। तो उस टाइम पे हमें 3 को वहाँ ओटी में जाना था। तो उन्होंने हमें बोल दिया था, हमने लंच वगैरह कर लिया था सब ने। तो उसके बाद वो हमें लेके गई थोड़ी देर बाद ओटी में। जब हमारा डॉक्यूमेंट का और सारा प्रोसेस हो गया, वहाँ ओटी में ले जाने के बाद उन्होंने हमारे कपड़े वगैरह चेंज कराए। जिस दिन हमें एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के लिए जाना होता है उस दिन ना तो हमें कोई भी मेकअप करके जाना होता है, कोई भी हमें केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना होता, ना हमें परफ्यूम यूज़ करना होता, ना हमें मेकअप का कोई मटेरियल यूज़ करना होता, कोई भी ऑर्नामेंट हमें नहीं डालना होता, चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ निकलवा लेते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कपड़े चेंज कराए। उसके बाद मेरी सेकंड टर्न थी। मैंने बोला कि मैं सेकंड टर्न में नहीं कराऊंगी, मैं मतलब कि लास्ट में ही कराऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। सिस्टर ने बोला कि आपको बाथरूम का प्रेशर बनाए रखना है, आपको यूरिन पास नहीं करना। जब तक मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं यूरिन का प्रेशर बना लेती हूँ, आप इनका करा दो। क्योंकि ओटी में जाने के बाद जब ईटी का प्रोसेस होना होता है, एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र का प्रोसेस होना होता है, वो कुल 7 से 10 मिनट के बीच में होता है और वो कोई पेनफुल नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट गई वो आ गई, फिर सेकंड गई, फिर वो आ गई, फिर मेरी टर्न आ गई। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे लेटाया, दोनों टांगे मेरी साइड में ऊपर रख दी। उसके बाद है ना, यूट्रस में एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो डाल देते हैं।
क्योंकि थोड़ा ना यूट्रस का साइज़ थोड़ा सा चौड़ा हो जाए, क्योंकि जो हमारे एम्ब्रॉय होते हैं वो एक पाइप में एक लंबी सी पाइप होती है, बिल्कुल बिल्कुल पतली सी होती है, क्योंकि उसको अंदर तक ट्रांसफ़र करने में इजीली ले जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से वो यूट्रस का थोड़ा सा साइज़ है वो बढ़ा देते हैं, वो थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, बस जब हल्का सा पेन महसूस होता है, वरना कुछ नहीं होता, और वो भी बिल्कुल हल्का सा महसूस होता है, इतना पेन नहीं होता। मैं तो ये कहूँगी कि मुझे तो उससे ज़्यादा तो जब मेरे पीरियड्स आते हैं जब पेन होता है, इतना पेन तो मेरा तब नहीं हुआ था, मुझे नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र किया। एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करने के बाद उन्होंने मुझे वहीं बोला कि आप यहीं अरेस्ट करो। मेरे पैर सीधे करा दिए, और वहीं पैर सीधे कराने के बाद जो मेरे मेन डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बोला गॉड ब्लेस यू, मेरे सिर पे हाथ रख के गए। तो फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप आराम से यहाँ अगर आपको नींद आती है तो आप सो जाओ, वरना आप पैर सीधे करके आराम से रिलैक्स से लेटे रहो। मैं वहाँ लेटी रही। उन्होंने कहा कम से कम अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते यूरिन को तो कम से कम आप 20 या 25 मिनट के बाद यूरिन पास करने जाओगे। फिर तब तक मैंने एक नींद ले ली थी, कम से कम आधे पौने घंटे की। उसके बाद मेरी आंखें खुली, फिर सिस्टर मुझे देखने आए, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप यूरिन होल्ड कर सकते हो या नहीं, अगर यूरिन पास करना तो मैं आपको लेके चलूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं होल्ड कर लूँगी, क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी थी कि मैं होल्ड कर लूँ। उसके 10-15 मिनट के बाद मुझे ऐसा हुआ कि मुझे यूरिन जाना है, कि अब मैं होल्ड नहीं कर सकती। कम से कम 1-1.25 घंटा हो गया था ईटी हुए, मतलब एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र हुए। तो फिर मैंने कहा सिस्टर मुझे तो यूरिन जाना है। फिर वो मुझे लेके गई, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप यूरिन पास कर लो, साथ साथ अपने कपड़े चेंज कर लो। और ऑर्नामेंट तो मैं डाल के ही नहीं आई थी घर से ही। तो क्या हुआ कि मैंने कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैं लेट गई। तो तब तक उन्होंने मुझे सारी जो मेडिसिन थी उसकी स्लिप बना के लेके आए। उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि कौन सी डोज कैसे कैसे लेनी है, कब, जैसे फिर 5 दिन के बाद आपको एक सीरम प्रोजेस्टेरोन कराना है। अगर उसका लेवल 40 से कम आए, या 40 आए या 40 से कम आए, तो आपको डोज इंक्रीज़ करनी है। जैसे सुबह शाम लेनी है, तो उसमें जौन सी भी उन्होंने टिक कर रखा था, बोला कि ये आप डोज बढ़ा लेना, दिन में भी ले लेना। मैं कहा ठीक है। और कहते हैं अगर 40 से ज़्यादा इसका लेवल आएगा तो जैसे आपकी कंटिन्यू डोज चल रही है वैसे ही चलने देना, फिर आपको इंक्रीज़ नहीं करना। उसमें एक इंजेक्शन लगवाना होता है, जिस दिन हमारी रिपोर्ट आती है उस दिन, और उससे नेक्स्ट वीक सेम डे पे, वो तो इंजेक्शन लगने थे। और इसके अलावा उन्होंने पूरा हमें समझाया कि अगर आपको बाई चांस स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो जाती है तो इसके लिए हमने पहले से ही एक्स्ट्रा मेडिसिन दे दिए हैं। कुछ मेडिसिन है जो स्टॉप करनी है, बाकी कंटिन्यू करनी है और वो ले लेनी है। ऐसे ऐसे उन्होंने पहले एक्स्ट्रा देकर ही भेजते हैं। उन्होंने मुझे समझाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अब जा सकते हो। तो अराउंड 6 बज गए थे पूरे प्रोसेस के, मतलब कि रेस्ट वगैरह करने के बाद उन्होंने हमें वहाँ से रिलीज़ किया 6 बजे। जब तक मेरे फादर इन लॉ ने मेरी सारी मेडिसिन वगैरह ले ली थी, गाड़ी उन्होंने बाहर निकाल दी थी, तो मैं आराम से वहाँ से गई और फिर आराम से गाड़ी में पीछे वाली साइड में आराम से लेट के आई मैं। हाँ, बस ये होता है कि हमें 2 या 3 दिन पिल्लो यूज नहीं करना होता सिर के नीचे, और सीधा लेटे रहना होता है बस। फिर हम अपने घर कम से कम 6 बजे के चले हुए 9:30 बजे अपने घर आई थी। मैं अपने अभी माँ के घर ही हूँ, अपनी माँ के घर ही आई थी मैं सीधा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ना जो ईटी का प्रोसेस है ये
IVF का बिल्कुल फाइनल प्रोसेस है। इसके बाद तो हमें 15 या 14 दिन में हर पेशेंट में या फिर हर क्लिनिक में अलग अलग डे पे करवाते हैं। बहुत सारे क्लिनिक्स में 12 दिन में कराते हैं, 14 दिन में कराते हैं, 18 दिन में, और डिपेंड करता है ये हमारे अंदर कौन सा एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र किया है, डे 2 किया, डे 3 किया है या डे 5 किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टेस्टिंग करानी होती है। अब की बार जो मेरा बीटा HCG होना है वो 15 दिन के बाद होना है। तो अब देखते हैं क्या रहता है। होप सही ही रहेगा, भगवान के ऊपर विश्वास है इतना। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ इस जर्नी से कि है ना, कोई भी प्रोसेस पेनफुल नहीं होता, और कुछ अच्छे के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होता। मेरा खुद का मानना है, जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं पेन तो उसमें भी होता है। तो ET वाला प्रोसेस तो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। हाँ, अगर हम जल्दी यूरिन पास कर भी लेते हैं तो भी हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें होता वही है जो भगवान चाहते हैं। क्योंकि वहाँ तक जो डॉक्टर का काम था उसने अपना बेस्ट दिया होता है, तब तक तो वो सारा ही होता है, बेस्ट ही करते हैं। और तो सब भगवान के ऊपर रहता है, करना उसने ही है। जो करेगा वो अच्छा करेगा, बस उस पर विश्वास रखना है। बस हमें एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र करने के बाद बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना होता, बिल्कुल रिलैक्स रहना होता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। खाली पड़े पड़े ये नहीं है कि हम नेगेटिव सोचते रहें। नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव ही होता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना होता है, क्योंकि पॉजिटिव का रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। आज के वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाहती थी कि ET का प्रोसेस है वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता, और बहुत आसान प्रोसेस होता है। कोई लंबा प्रोसेस भी नहीं होता, कुल 7 से 10 मिनट के बीच का प्रोसेस होता है। और तो बाकी आराम ही करना होता है वहाँ ET में भी, OT में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल हम नई वीडियो या टॉपिक के साथ।